हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 36 फॉर क्लास 7th सामाजिक विज्ञान की बच्चों। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 22 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में भी बच्चों हम ईश्वर से अनुराग, ये हमारा चैप्टर जो है वो कंटिन्यू रहेगा। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। प्यारे बच्चों, 13वीं सदी के उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। तो हमने पढ़ा किस तरह से उत्तरी भारत में जो है भक्ति आंदोलन वो लेकर आए और फिर उसकी एक नई लहर जो है वो कब आई? 13वीं शताब्दी में। ठीक है, यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। लास्ट वर्कशीट में बच्चों हमने सूफीवाद के बारे में पढ़ा, इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ा कि उन्होंने किस तरह से भक्ति भावना को जो है वो व्यक्त करते थे। ठीक है, उससे पहले हमने नाथपंथियों, सिद्धों, योगियों सबके बारे में पढ़ा। तो 13वीं शताब्दी में जब उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई, तब उस समय जितने भी धर्म थे उन सब ने एक दूसरे को क्या किया? एक दूसरे को प्रभावित किया। इनमें से कुछ के बारे में हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। सबसे पहले दिया गया है तुलसीदास। सभी बच्चे तुलसीदास जी के बारे में जानते हैं। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। तो तुलसीदास जी ने ईश्वर को किस रूप में लेकर आए? वो राम के रूप में लेकर आए। उनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? रामचरितमानस। ठीक है, जो अवधी में लिखी गई है। कौन सी भाषा में लिखी है? अवधी में। ठीक है, रामचरितमानस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क में आपका क्वेश्चन। इसमें इनके भक्ति भाव एवं साहित्यिक कृति दोनों की अभिव्यक्ति होती है। तो इन्होंने अपने भक्ति भाव और साहित्य दोनों की जो है अभिव्यक्ति यहाँ पर की है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है सूरदास। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तो सूरदास जो है वो किस रूप में जो है भक्ति को लेकर आए? श्री कृष्ण के रूप में। तो श्री कृष्ण के वो अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं कौन सी हैं? सूरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी में संग्रहित हैं। ठीक है, सूरसागर, सूरसावली और साहित्य लहरी, इनसे इनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति होती है। नेक्स्ट देखिए रविदास। रविदास जो है वो भारत के एक महान संत, दर्शन शास्त्री, कवि, समाज सुधारक और ईश्वर के अनुयायी थे। वो निर्गुण संप्रदाय अर्थात संत परंपरा के व्यक्ति थे। ठीक है, तो रविदास जी जो है कौन थे? एक महान संत, दर्शन शास्त्री, कवि भी थे, समाज सुधारक भी थे। बहुत सारे कार्य उन्होंने समाज सुधारक के भी किए हैं। ईश्वर के अनुयायी थे। वे निर्गुण संप्रदाय अर्थात संत परंपरा के व्यक्ति थे। नेक्स्ट देखिए दादू दयाल। ये शाखा के प्रमुख संत कवि थे। ठीक है, दादू के नाम से दादू पंथ चल पड़ा और ये अत्यधिक दयालु थे और इसी के कारण इनका नाम दादू दयाल पड़ गया। इन्होंने शब्द और साखी लिखी। तो इन्होंने क्या लिखी बेटा? शब्द और साखी। तो आप है ना हेडिंग से यहीं से ऐसे ही याद कीजिएगा, इनके बारे में बहुत अच्छे से दिया गया है। नेक्स्ट है मीराबाई। इनकी रचना जो है प्रेम भाव पूर्ण थी। ठीक है, इनकी रचना प्रेम से परिपूर्ण थी। नेक्स्ट है मीराबाई। मीराबाई के बारे में भी सब बच्चे जानते हैं। मीराबाई एक राजपूत कन्या थी। इनका विवाह मेवाड़ के राजसी घराने में हुआ था और वे जो है कृष्ण को समर्पित थी। उनके भजनों में भक्ति भाव की अभिव्यक्ति होती है। तो वो किसके प्रति समर्पित थी? कृष्ण के प्रति समर्पित थी। ठीक है, तो बेटा ये जो है आपके लिए दिए गए हैं। अब देखिए गतिविधि दी गई है जो आपको खुद से करनी है। ऐसे कई संत कवि हैं जिनके नाम का उल्लेख इस अध्याय में किया गया है। तो मीराबाई हैं, ठीक है, और इसके अलावा बेटा दादू दयाल, रविदास, सूरदास, तुलसीदास सबकी जो है यहाँ पर बताया गया है आपको। लेकिन उनके काम को अध्याय में शामिल नहीं किया गया है कि उन्होंने क्या क्या काम किए। ठीक है, उस भाषा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें जिसमें उन्होंने लिखा है कि क्या उनकी रचना गाई गई थी, उनकी रचनाएं क्या थी। तो आपको क्या करना है? आपको एक एक के बारे में जो है आपकी बुक में भी दिया हुआ होगा, तो वहाँ से इनके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे देखिए आपको बिल्कुल एकदम कॉमन दिया गया है। ठीक है, जो आप कह सकते हो कि जो पैराग्राफ होता है ना उसका सार दिया गया है यहाँ पे मेन आपको उसको पढ़ना है अपनी बुक से और फिर उनके बारे में देखना है कि उनकी रचनाएं गाई गई थी या उनकी रचना क्या थी। तो इस बारे में आपको खुद से यहाँ पर ये गतिविधि करनी है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। रामचरित की रचना किस भाषा में है? तो रामचरित की मानस की रचना जो है, रामचरित मानस की रचना किस भाषा में है? अवधी। ठीक है, रामचरित मानस की रचना अवधी भाषा में है। नेक्स्ट देखिए मीराबाई डैश के प्रति समर्पित थी। तो मीराबाई बेटा किसके प्रति समर्पित थी? कृष्ण के प्रति। ठीक है, मीराबाई कृष्ण के प्रति समर्पित थी। तीसरा देखिए शब्द और साखी डैश द्वारा लिखित हैं। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था शब्द और साखी जो किसके द्वारा लिखित हैं? दादू दयाल। तो आप लिख देंगे शब्द और साखी दादू दयाल।
है, दादू दयाल द्वारा लिखित हैं। नेक्स्ट है सूरदास की रचनाओं को डैश डैश और डैश में संग्रहित हैं। तो सूरदास की जो रचनाएं हैं, देखिए अभी हमने पढ़ा, यहाँ से लिख दीजिएगा, उनकी रचनाएं सुरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी में संग्रहित हैं। ये बेटा आप लास्ट वाला जो फिलअप है ना, उसका आंसर हो जाएगा सुरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे सुरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी में संग्रहित हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी आज की बेटा एसएसटी की वर्कशीट। ठीक है, एंड काफ़ी इजी वर्कशीट है ये आपके लिए, और आपको ये सारे पैराग्राफ पॉइंट ऐसे लर्न करने हैं। सो वर्कशीट जो है वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।